Assalamu alaikum class 8. This is your second lecture of topic the story of my life. As in the previous lecture we have discussed pre-reading questions. Today we will discuss the story in detail. As I have already told you, the story of my life is the real story of Helen Keller. We have adapted the story of my life from the story of my life by Helen Keller. This is the real story of Helen Keller. She was an American prose writer. She was deaf and blind. As in the previous lecture, we also shared some information about the life of Helen Keller. हमने हेलन किलर के बारे में जाना कि वो प्रोज राइटर थी। उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि वो किस तरह से ब्लाइंड हुई। मैंने आपको बताया था कि 19 मंथ्स जब उनकी एज थी तो उनको एक बीमारी हुई जिसकी वजह से उनकी जो सुनने की और देखने की हिस्ट्री वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन हेलन किलर और उसके पेरेंट्स ने कभी भी जो है इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि अब हमारी बेटी जो है या हेलन किलर ने खुद इस चीज़ को कभी जो है कि मैं देख नहीं सकती हूँ तो मैं अब कुछ कर नहीं सकूँगी, बल्कि उसने एक एग्जाम्पल सेट की फॉर डिसेबल पीपल हाउ दे कैन स्पेंड अ ग्रेट लाइफ। हेलन किलर ने जो है मैंने आपको बताया कि वो प्रोज राइटर थी। उन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी चीज़ें लिखी, जैसे 3 days to see उनका जो बहुत फेमस जो है उनका वर्क है जिसमें वो बताती है कि अगर मुझे 3 दिन के लिए आंखें दी जाएं तो मैं क्या क्या देखना पसंद करूं। तो उससे जब हम उनके वर्क को पढ़ते हैं तो हम ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि वो नेचर के कितने ज़्यादा करीब थी और हम लोग बिल्कुल एक जो है परफेक्ट इंसान होने के बावजूद हम जिन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर सके, देख नहीं सकते, वो डिसेबल पीपल होने के बावजूद हेलन किलर महसूस कर सकती थी। वो चीज़ों को टच करके उन अपने फीलिंग्स का, अपने एहसासात का जब इजहार करती हैं तो जब हम लिखी हुई चीज़ों को पढ़ते हैं तो इंसान जो है सोचने पे मजबूर हो जाता है। उसके अलावा वो ये चीज़ रियलाइज़ करना चाह रही है, हमें रियलाइज़ करवाना चाह रही है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको एक परफेक्ट इंसान बनाया है, आपको जिस्मानी तौर पर परफेक्ट बनाया, सेहतमंद बनाया, तो आप बहुत ज़्यादा जो है हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, हमें अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र करना चाहिए। और हेलन किलर हमें ये भी बताती हैं कि इंसान जो है और हम इंसान जो ह्यूमन बीइंग हैं उसका शुक्र अदा नहीं करते हैं, हम बहुत कम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। अब इसमें अगर हम बात करते हैं द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के इस वर्क की, जिसमें जो है हेलन किलर अपनी लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो डिस्कस करती हैं हमारे साथ। In this lesson basically she wants to tell us about her experience of learning how to read। पूरे लेसन में हमारे साथ जो एक्सपीरियंस शेयर करती हैं वो ये है कि वो किस तरह जो है पढ़ना सीखा, किस तरह उनकी टीचर जो है एनी उन्होंने उनको पढ़ना सिखाया और किस तरह जो है उन्होंने ये चीज़ को सीखा कि हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। अब इसमें हेलन किलर को बहुत सारे प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ा। The most important day I remember in all my life is the one on which my teacher Annie Mansfield came to me. I am filled with wonder when I consider the immeasurable contrast between the two lives which it connects। अब जो है वो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो अपनी लाइफ जो कि मेरी लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि मुझे हमेशा याद रहे, उनमें से ये भी एक है जब जो है मेरी टीचर जो है मुझे सिखाती है कि किस तरह हम जो है चीज़ों के दरमियान एक इमेरेबल कंट्रास्ट होता है और किस तरह हम आपस में कनेक्ट होती हैं, जो दो जिंदगियाँ का किस तरह आपस में तल्लक होता है, या फिर हम चीज़ों को जो आपस में तल्लक होता है उसको किस तरह से हम सीख सकते हैं। अब स्टोरी के स्टार्ट में जो है वो हमें बता रही है, हेलन किलर में बता रही है कि मैंने जो है अपनी लाइफ को जो है किस तरह से ये जो इवेंट है किस तरह मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, किस तरह मुझे ये कभी भूल नहीं सकता है। कि कहते हैं हम डे के स्टार्ट में मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि आज कुछ होने वाला है, बिल्कुल अनयूजुअल सिचुएशन थी सारी। और फिर जब मेरी टीचर आती हैं मेरे साथ रूम में एंटर होती हैं तो मुझे कहती है कि शी गिव मी अ डॉल, दिस लिटिल ब्लाइंड चिल्ड्रन एट द पार्किंस इंस्टीट्यूशन हैड सेंट इट एंड योरा विडमैन हैड ड्रेस्ड इट बट आई डिड नॉट नो दिस अंटिल आफ्टरवर्ड। कहते करो मुझे जब मेरी टीचर मुझे पढ़ाना स्टार्ट जब वो आती है तो मुझे एक क्या करती है डॉल देती हैं, उसके बारे में मुझे नहीं पता कि ये क्या है। मैं बस उसको फिंगर से टच करती हूँ और उसको देखने की कोशिश उसको महसूस करने की कोशिश करती हूँ कि ये क्या है। अब जो उसकी टीचर है हेलन किलर की, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो उनको क्या सिखाती हैं कि
वो जो है उनको नॉलेज सिखाती है फिंगर्स के थ्रू, कि किस तरह से वो फिंगर के थ्रू टच करके हर चीज़ को हेलन केलर महसूस करती है। एंड शी कुड यूज़ हर फिंगर इन प्लेस ऑफ हर आइज एंड ईयर्स। मतलब कि उसकी जो टीचर है हेलन केलर की, वो उसको इस काबिल बनाना चाह रही है कि वो सीख सके अपने आँखों और कानों के जरिए किसका की जगह किसका यूज़ करे, अपने हाथ का यूज़ करे, अपनी फिंगर्स का, अपनी उंगलियों का यूज़ करे। और जब हम देखते हैं हेलन केलर के वर्क को पढ़ते हैं तो हम काफ़ी हद तक इस चीज़ को देखते हैं कि हेलन केलर जो है अपनी फिंगर्स से, अपनी उंगलियों से जब टच करते हैं चीज़ों को, तो बहुत अच्छी तरीके से वो डिस्क्राइब करते, चाहे वो एक डॉल है या फिर हैट है या वाटर है या नीचे का कोई भी एलिमेंट है। कहते टीचर मुझे जब डॉल देने के बाद मुझे वर्ड वो सिखाना चाह रही है विद स्पेलिंग, वो डॉल है, मीन्स कि उसको प्रोनाउंस करके बताते हैं DOLL, डॉल। इस तरह वो उनको बेसिकली तो जब वो टीचर जो है वो उसको क्या सिखाना चाह रही है हेलन केलर को, कि हर चीज़ का एक नाम होता है और उस नाम को ज़ाहिर है लर्न करने के लिए अब हेलन केलर देख तो सकते ही नहीं है। हेलन केलर को जैसे हम लोग अगर फॉर एग्जांपल आप जो छोटी क्लासेस में, प्री क्लासेस में होते हैं, तो आपको टीचर सिखाती है, स्पेलिंग सिखाती है ना हर चीज़ को। जैसे आपको बताती हैं ये वॉल साउंड्स हैं, ये कॉन्सोनेंट्स साउंड है, फिर वो सारे मटेरियल भी रखती हैं, आपको दिखाती हैं। अगर उन्होंने आपको ड पढ़ना सिखाया तो ड से जो वर्ड्स बनते हैं वो मटेरियल आपको दिखाएंगे कि ये डॉल है, इस तरह से। तो फिर बच्चे जो है उस चीज़ को जल्दी पिक कर देते हैं। अब हेलन केलर देख तो सकती नहीं है, तो वो क्या, उसकी टीचर जो है उसको फिंगर्स के ज़रिए टच करके हर चीज़ को फील करना सिखा रही है, उसको नेम सिखा रही है। जैसे कि मुझे टीचर जो है उसका नाम सिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं बहुत जो है उसे सिचुएशन से एकता चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, और मैं जो है एकदम से जो है उसको जो डॉल है उस पर फेंक देती हूँ, और वो जो डॉल है वो टूट जाती है। वो जो अब जो है उसके बाद कहते हैं कि मेरी टीचर मुझे हैट जो है वो देती हैं। हैट जो है उस दिन हमने बहुत सारे नाम सीखे और वो मेरे साथ सेवरल वीक्स तक रही। मैंने उसके बाद बहुत सारे नेम सीखे, लेकिन जो फर्स्ट डे था नेम सीखने का, उस दिन मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। अब वो प्रॉब्लम को किस तरह से या उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया हेलन केलर ने कि और उसकी टीचर ने, तो फिर जब कहते जब वो डे गुजर जाता है तो फिर मुझे चीज़ों के नाम सीखने में आसानी हो जाती है। मुझे हैट देखती हैं, जब मेरे हाथ में वो हैट पकड़ाती हैं जिसका नाम मुझे वो ऑलरेडी सिखा चुकी हैं, तो मुझे समझ आ जाता है कि अब हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल खुश हो जाती हूँ क्योंकि वो मुझे नेचर के पास लेके जा रही है, नेचर के करीब लेके जा रही हैं। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो मैं जो है वाटर को टच करती हूँ। मेरी टीचर जो है मुझे बता रही है कि दिस इज़ वाटर, वाटर WATER, वाटर। अब कहते हैं जब मैं पानी को टच करती हूँ तो मैं देखती हूँ, क्या फील करती हूँ, अपने उंगलियों से इस चीज़ को फील करती हूँ। ये चीज़ जो है जो कि फ्लो कर रही है मेरे हाथ से, जो मुझे ठंड पहुँचा रही है, सुकून पहुँचा रही है, वो क्या है, उसको मैंने क्या कहना है, वाटर। तो इस तरह मीन्स कि इस एक्सपीरियंस के थ्रू एक टीचर जो चीज़ उसको हेलन केलर को नहीं समझ आ रही है बताने से, वो एक्सपीरियंस के थ्रू जब वो नेचर के करीब जाती है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि नेचर के बहुत ज़्यादा करीब थी हेलन केलर को, नेचर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। तो मैंने जो है उसको फिर अब देखा ना, उसने जब एक्सपीरियंस किया तो उसको जो है नाम जो है याद हो गया, किसका, वाटर का। तो सेम एज ऐसे ही मैंने चीज़ों के जो है उनको फिंगर से टच करके उनको फील करके नेम मुझे टीचर ने सिखाने शुरू कर दिए। अब जो है ये सारी स्टोरी में, जैसे स्टोरी ऑफ माय लाइफ, इसने पूरा एक जो है लिखा है, हेलन केलर ने बहुत सारा काम लिखा है जिसमें मीन्स कि अपनी लाइफ के जो डेज हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, वो डिस्कस करती हैं। तो एक दिन या एक इवेंट जो है हमने इसमें डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह जो है हम रीडिंग करेंगे ट्रांजिशन के साथ। अब आप मज़ीद हेलन केलर के बारे में पढ़ें और मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो हासिल करें। यानी कि हेलन केलर एक ऐसी प्रोज राइटर है, उनका वर्क पढ़ के जो हम इंसान जो है जिन नेमतों की हम कभी शुक्रगुजारी नहीं करते, जिन पे हम कभी अल्लाह ताला का शुक्र नहीं करते, तो इंसान के अंदर ये इतनी सेंस क्रिएट होती है कि हमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रगुजार होना चाहिए। तो आपने ज़रूर हेलन केलर के बारे में इंफॉर्मेशन जो है और उनके काम के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। अल्लाह हाफिज़।